नमस्कार। बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से समाज में यदि कोई आदमी आत्महत्या करता है तो मेरे हिसाब से वो एक मर्डर है। वो मर्डर एक पर्सन के द्वारा नहीं किया जाता, ये क्या समूह के द्वारा नहीं किया जाता, वो समाज के द्वारा किया जाता है, वो हमारे सिस्टम के द्वारा किया जाता है। कोई इंसान अपनी जान वैसे नहीं दे देता। वो निश्चित है इस समाज से, इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से यदि वो दुखी हुआ है तभी उसने आत्महत्या की है। इसका मतलब उसके लिए कोई ना कोई दोषी है। आजकल हमारे बच्चे, ठीक है ना, जिन्हें कोई विशेष ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो आत्महत्या कर रहे हैं कोटा में। इस साल मैं समझता हूँ 26-27 बच्चों ने आत्महत्या की है। वो सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये निश्चित है, लेकिन इस सिस्टम ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। सिस्टम नियम कानून बनाता है, सही तरह से क्रियान्वित नहीं कर पाता। वो प्लानिंग तो अच्छी करता है लेकिन वो क्रियान्वित नहीं होती। यही बात है मैं आपको बताऊंगा कि कोटा राजस्थान प्रशासन ने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है कि बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, बच्चे कैसे पढ़ाई करें, कोचिंग वाले क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी बातें कोटा एडमिनिस्ट्रेशन ने बता रखी हैं संस्थाओं को। लेकिन न तो प्रशासन उन बातों को क्रियान्वित करा पा रहा है और न जिनको क्रियान्वित करना चाहिए वो कर रहा है। कहने का मतलब है जब बातें पैसे कमाने की होती हैं तो नैतिकताएं कई बार ताक में रख दी जाती हैं, और कोटा में कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इन युवाओं की हत्या कर रहे हैं। वो आत्महत्या नहीं हो रही हैं, वो हत्या की जा रही हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कोटा राजस्थान में प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है। यदि वो सही तरह से क्रियान्वित हों तो इन बच्चों का मर्डर नहीं होगा। ये सब बच्चे सकुशल अपने घर पर आएंगे। ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए, मैं कंपटीशन के खिलाफ नहीं हूँ, कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी तरह से बच्चों की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को इतना तनाव दे दिया जाए कि बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएं। देखिए, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यदि वो सही तरह से क्रियान्वित हों तो मैं नहीं समझता हूँ कोई बच्चा आत्महत्या करेगा। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये लेटर है। आप चाहें तो ये कोटा जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पर जाके आपको ये सारी पत्रावली मिल जाएगी। आप इस पत्रावली को आराम से देख सकते हो। उसमें साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि सभी कोचिंग वाले आईआईटी और मेडिकल के अलावा भी बच्चों को विकल्प बताएं। उनको बताएं कि ज़िंदगी में केवल आईआईटी और मेडिकल ही नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। ये बात जिला प्रशासन ने कोचिंग वालों से कही है कि वो ऐसा ही बताएं। ठीक है, पूरा फोकस उसी पर न करें। दूसरी बात है, जिला प्रशासन ने कहा कि आप अपने मिथ्या जो रिजल्ट बताते हो ना बच्चों को बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है, जो वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं, ठीक है, उन्हें सही तरह से बताएं। समाज में पूरे भारत में जो विज्ञापन पूरे पेज भरे रहते हैं, आपने विज्ञापनों के देखे होंगे, ठीक है, उसमें सब कुछ झूठ बोला जाता है, बहुत कुछ झूठ बोला जाता है। ठीक है, प्रशासन ने कहा है कि आप मिथ्या झूठे प्रचार न करें। ठीक है, लेकिन झूठा प्रचार हो रहा है, उस पर राज्य सरकार का ध्यान भी नहीं है, राजस्थान सरकार का भी ध्यान नहीं है, वहाँ के जिला प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। उसने बस नियम बना दिए कि ये फॉलो होने चाहिए, कितने फॉलो हो रहे हैं ये बात उनको नहीं पता है। ठीक है, दूसरी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आप ये बात कोचिंग वालों से कहा कि आप ये बात स्टूडेंट को थोड़ा समझाइए क्या कंपटीशन लेवल की तैयारी और बोर्ड की तैयारी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ये बच्चों को पहले स्पष्ट करता है। होता क्या है, जनरली होता ये होता है कि कोई भी बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा जो शायद आईआईटी के एग्ज़ाम नहीं दे सकता, नहीं क्रैक कर सकता, ठीक है, लेकिन उससे ये बताया जाता है कि तुम इस काम को निश्चित कर सकते हो। मतलब उसको थोड़ा सा सही तरह से डायरेक्शन नहीं दी जाती, उसको सही तरह से वास्तविक स्थिति उसको बताई नहीं जाती। वो लोग ये सोचते हैं कि केवल आने दो, फीस आएगी, ठीक है, फेल हो गया तो हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा।
कोचिंग संस्थानों के मानसिकता रहती है फीस आने दो, फेल हो गया तब पर क्या फ़र्क पड़ेगा। वो बच्चे के पेरेंट्स को सही बातें बता के नहीं देते, ठीक है। आप कोई भी चले जाएगा, वो एडमिशन आपको लेंगे, मतलब अभिभावकों को समझाया नहीं जाता बच्चों की मानसिकता क्या है, बच्चों के बारे में सही तरह से उनको समझाया नहीं जाता। और अभिभावकों को भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को मानसिक दबाव में नहीं लाएं, ये भी जिला प्रशासन कर रहा है, ठीक है। अभिभावकों को स्पष्ट समझना चाहिए कि बच्चों को मानसिक दबाव में ज़्यादा ना लाएं, बार बार न टोकें डेली उनको, ठीक है। डेली शाम को उनको टोक रहे हो कि आपका आज पढ़ाई क्या हुई, आपके टेस्ट में क्या नंबर आए, आप बिल्कुल पिछड़ रही हो, ये हमारे पेरेंट्स की मानसिकता होती है, ठीक है। वो अपने सपने जो अपने पर पूरे नहीं हुए हैं पेरेंट्स पर, वो चाहता है उनके बच्चे सपने उनको पूरा करें। ये हमारे आज के भारत के समाज की जो मध्यवर्गीय परिवार है उसकी एक व्यथा है कि जो मैं नहीं बन पाया, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे बने, ठीक है। और उसी का नतीजा है कि बच्चों का मर्डर हो रहा है। आगे उन्होंने क्या कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि कोचिंग डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने उन्हें कहा कि कोचिंग में 100 से अधिक बच्चे एक बैच में नहीं होंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन है। लेकिन कोटा की कोचिंगों में जाके देखें आप तो एक एक बैच में 100 तो छोड़िए 200-300 तक के बच्चे हैं। क्या वो जिला प्रशासन को देख नहीं रहा है? उन्होंने नियम तो बना दिया लेकिन वो प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट करा पा रहा है, नहीं करा पा रहा है। जाके उनके अधिकारी कभी जाके देखते हैं कि बैच में कितने बच्चे हैं। नॉर्मल क्या होता है कि बैच में बहुत सारे बच्चे जब होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को रख नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ हेजिटेशन होता है, कई व्यवस्था में टीचर के नाते जानता हूँ, क्लास में यदि हम कोई नॉर्मल क्लासें जो होती हैं उनमें केवल 40 स्टूडेंट्स होते हैं और 40 स्टूडेंट के अंदर भी एक टीचर सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता है। अब जरा आप कल्पना करिए कि जब एक बैच में 2-2, 3-3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पर किस तरह से किसी टीचर के द्वारा ध्यान दिया जा रहा होगा, ठीक है। वहाँ पर केवल एक मशीन की तरह टीचर काम कर रहा है और एक मशीन की तरह स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। मशीन की तरह उसको ऑब्जर्व कर रहा है, न तो वो कुछ पूछ पा रहा है, उसके दिमाग में कोई डाउट्स आ रहे हैं उनको वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, नहीं क्लियर कर पा रहा है तो डाउट पे डाउट बढ़ते चले जाते हैं और उसके दिमाग में प्रेशर बनता चला जाता है और नतीजा होता है कि उसका मर्डर हो जाता है। दूसरी बात है, उन्होंने ये भी कहा कि बैचों के जो रिजल्ट होते हैं, जो आप टेस्ट लेते हैं, जिला प्रशासन ने कहा है कोचिंग को कि जो आप टेस्ट लेते हो उसको पब्लिकली आप मत डिक्लेयर करिए, ठीक है। आप टेस्ट लिए सीधे स्टूडेंट को बताइए। आप पूरे बैच में डिक्लेयर कर देते हो कि देखो बहुत बेकार कर रहा है स्टूडेंट, ये तो बहुत बेकार कर रहा है, ठीक है। इससे बच्चे को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये बात सही है। दूसरी बात है, उसने कहा कि टेस्ट जब आप लेते हो, टेस्ट के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से जब बच्चों का बैच को चेंज कर देते हैं ना, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। कोई बच्चा आज इस ए बैच में है, उसने टेस्ट दिया, फिर वो दूसरे बैच में चला गया, उसे नीचे वाले बैच में आ गया, फिर उससे नीचे वाले बैच में आ गया, तो बच्चे की प्रॉपर तरीके से सोच रहा है कि मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, मैं तो सही तरह से काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसका नतीजा क्या होता है कि बच्चा एक प्रेशर में आता रहता है और प्रेशर में आता है तो वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे, देखे कि टेस्टों के जो टेस्ट होते हैं उनके नंबरों के हिसाब से बैच कोटा में चेंज करे जाते हैं। आपने नियम तो बना दिया कि चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन चेंज हो रहे हैं मान्यवर, ठीक है। जरा इनको देखिए आप। उन्होंने बहुत अच्छी तरह, ये तो अभी एक सर्कुलर निकला था, वर्तमान में डीएम साहब ने निकाला था कि संडे जो है फन डे होना चाहिए, संडे को कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों पर अनावश्यक बर्डन न दिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अधिकतर कोचिंगों में, ठीक है, कोटा में संडे को टेस्ट होते हैं, स्टूडेंट एक प्रेशर में होता है, तो आप संडे को तो भाई उनको फ्री रखिए कम से कम, ठीक है। ऐसी बातें रखिए कि वो संडे को थोड़ा सा खेल सकें, ठीक है। उनको खेलने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, वो केवल एक कमरे में बंद पड़े हैं और केवल पढ़ाई होती रही है, तो तनाव बढ़ेगा। लेकिन प्रशासन ने इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई, ठीक है। वो रोक नहीं पाए कि संडे को टेस्ट ना हो। कोचिंग वाले नहीं रोक रहे हैं, कोचिंग वाला में तो पैसे कमाने की होड़ बनी हुई है। वो सोच रहे हैं कि दूसरे कोचिंग वाला टेस्ट ले रहा है तो मैं भी लूँ, ठीक है, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। वहाँ पर एक होड़ मची हुई है, वहाँ पैसा कमाने की मशीन बना रखा है बच्चों को, इसलिए उनसे तो आशा नहीं की जा सकती, लेकिन प्रशासन से आशा की जा सकती है। उसको इसे इम्प्लीमेंट कराए, वो कहे कि संडे क्लोज रहेगा टोटली, टीचर ही परेशान रहते हैं, ठीक है।
मैंने देखा है बहुत से टीचर हैं, मैंने बात करी, टीचर्स भी परेशान हैं, स्टूडेंट भी परेशान हैं, लेकिन जो कोचिंग के मालिक हैं उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने ये भी कहा है कि 3 महीने बाद पीटीएम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से पीटीएम नहीं होती है, ठीक है। सही तरह से पीटीएम जो होनी चाहिए वो सही तरह से पीटीएम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन ने कि आप अपने कोचिंग सेंटर पर एक साइकोलॉजिस्ट रखें, मनोवैज्ञानिक रखें, बच्चे जाकर उनसे बात कर सकें, कोई डिस्टर्बेंस उनके दिमाग में आ रहा है तो उसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे कोचिंग होंगे जिन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था कर रखी होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कोचिंग संस्थान खुद ही अपने हॉस्टल्स रखें, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था खुद ही अरेंज करें। हॉस्टल कहीं दूसरी जगह है, बच्चा कहीं दूसरी जगह आ रहा है, कहीं से कुछ कर रहा है, पेरेंट्स वहाँ पर हैं नहीं, ठीक है, अकेला बच्चा रह रहा है, तो कई बातें क्रिएट हो जाती हैं जिन पर ध्यान प्रशासन को और कोचिंग वालों को देना चाहिए। लेकिन प्रशासन और कोचिंग वाले उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। बहुत से ऐसी बातें, तनाव कम करने के लिए बहुत से प्रोग्राम रखे जा सकते हैं, लेकिन बहुत से प्रोग्राम नहीं रखे जा सकते। लेकिन एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट जिला प्रशासन को ध्यान इस पर देना चाहिए, वो ये है कि कोचिंग में जो युवा वर्ग जा रहा है, जो लगभग 16, 17, 18 साल का बच्चा है, वो कई बार गलत हैबिट पे भी आ रहा है, ठीक है। वो मादक पदार्थों का यूज कर रहा है। कोटा में मादक पदार्थ इसी तरह से मिल रहे हैं, ठीक है, ये शायद प्रशासन को पता होना चाहिए। कोटा में हर तरह का मादक पदार्थ अवेलेबल होता है, ऐसे बच्चों ने मेरे को बताया है। मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसलिए मैं कह सकूं, लेकिन बच्चों ने मेरे को बताया है कि हाँ, हर चीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है, शराब भी अवेलेबल है, दूसरे मादक पदार्थ भी अवेलेबल है, तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो मादक पदार्थों का यूज़ कर रहा है या दारू वगैरह पी रहा है, तो इस बात की प्रशासन को पता होना चाहिए कौन सा बच्चा है इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। जो बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो चुका है उसे निश्चित पेरेंट्स को बुलाएं और उसको हैंड ओवर करें उनको, तो ये गलत ट्रैक पे जा चुका है और इसे आप यहाँ से ले जाइए। ये बात प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ प्रशासन ने इस बात पर भी कभी गौर करने की कोशिश नहीं करी। और ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, पुलिस पर इतनी व्यवस्था है, उस आराम से ट्रैक कर सकती है कि किस कोचिंग में, किस हॉस्टल में बच्चे नशीले पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। जो बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं उन बच्चों को निश्चित पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देना चाहिए। यदि जिला प्रशासन इन बातों पर जो उसने खुद बना रखी हैं, यदि इन बातों पर ध्यान देता तो विश्वास करिए बच्चों का मर्डर नहीं होता, ठीक है, समाज इन बच्चों को नहीं मारता। लेकिन हो क्या रहा है कि प्रशासन इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार, राज्य सरकार जो है वो समझ रही है कोटा से अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, कोचिंग वाले ये समझ रहे हैं कि पैसा मिल रहा है। जान किसकी जा रही है? एक युवा की जा रही है, ठीक है, किसी का बच्चा मर रहा है, ठीक है, किसी का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है, उससे ज़रा पूछिए, ठीक है। और वो पेरेंट्स भी थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें कि हर जगह का सॉल्यूशन केवल कोटा ही नहीं है, बच्चा हर जगह पढ़ सकता है। आप उसे बहुत ईमानदारी से पढ़ने दें, उसे ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश न करें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, ठीक है, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।